हेलो एवरीवन। तो आज जो हम मैथ का टॉपिक देखेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट का। इससे पहले हमने एज का टॉपिक देख लिया है और उसमें कुल टोटल कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं, किसमें एज का टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? एस आई माने सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अब इसमें पी क्या है? पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी जो अमाउंट है। और हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलते हैं मूलधन, ठीक है। आर का मतलब क्या है? आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे इसको ब्याज दर, ठीक है। टी यानी समय, टाइम, ठीक है। और एसआई तो पता ही है, एसआई क्या होता है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होती है अमाउंट। तो अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन यानी जो आपका प्रिंसिपल है वो प्लस जो आपका ब्याज है, यानी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर हम दोनों को मिला दें, प्रिंसिपल को और ब्याज को, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा अमाउंट, मिश्र धन, ठीक है। तो चलो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में? कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹9,000 एट द रेट ऑफ 8.1/3% फॉर 4 ईयर्स। हमें क्या निकालना है? हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो हमने क्या कहा था कि एसआई का क्या फॉर्मूला होता है? एसआई का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू ब्याज दर और समय अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 100। अब इसमें रेट कितना दे रखा है? रेट हमें दे रखा है 8.1/3% को। अच्छा, इसको और सिंपल करो तो कितना आएगा? 8 3 जा 24, 25 अपॉन 3 इंटू 100। हमने परसेंट को हटा के क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। 25 से 100 कितनी बार जाता है? 4 बार। तो कितना आ गया? ये आ गया 1/12, ठीक है, 1/12। अच्छा, जो ये 1/12 आया है, ये 1/12 किसकी वैल्यू है? ये 1/12 पूरी R अपॉन 100 की वैल्यू है, ठीक है। इस R अपॉन 100 के प्लेस पर क्या लिखेंगे? 1/12 लिखा जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? P की जगह क्या है? 9,000 इंटू R अपॉन 12 की, R अपॉन 100 की जगह कितना होगा? 1/12। और समय कितना गिवन है? 4 साल का, ठीक है। 4 3 3 से तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 3,000, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 3,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? इसमें बोलते हैं फाइंड इंटरेस्ट इफ ₹216 एट द रेट ऑफ 16 2/3% फॉर 10 ईयर्स इज गिवन। ये ऐड कर लो, ज़्यादा सेंस रहेगा। कि हमें क्या बताना है? हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है, यानी हमें इंटरेस्ट बताना है। तो इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पे रेट कितना गिवन है? रेट हमें दे रखा है 16, 2/3
परसेंट। इसको सिंपल करो, कितना आएगा 48 और 2 50/3। हमने यहाँ पे परसेंट को हटा के 100 लगा दिया, कितना आया 2, कितना आया 1/6। ठीक है, तो 1/6 पूरे R/100 के लिए लगेगा। और प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 216। ये क्या है, ये प्रिंसिपल है। तो क्या आ गया 216 इंटू 1/6 इंटू, और समय कितना है 10 साल का। ठीक है, 6 से काट दो, कितना कटेगा 3 18 19 20 21 यानी 36। तो कितना आ गया 360 रुपये। ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन सी। समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 एट द रेट ऑफ 12.5% फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, हमें पी दे रखा है कितना 1200 रुपये, हमें टाइम दे रखा है कितना 3 साल, और हमें रेट दे रखा है, रेट कितना दे रखा है 12.5%। ठीक है, तो 12.5 को अगर आप सिंपल में लिखो तो क्या लिख सकते हो, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 1/2%। ठीक है, अब इसको और करो सॉल्व, तो 2 12 का कितना होता है 24, 24 + 1 यानी 25/2 इंटू 100। इससे इसको काटो 4, कितना आया 1/8। अच्छा, जो ये वैल्यूज़ हैं कि 12.5% की क्या वैल्यू होती है, या जो हमने पहले देखा था कि क्या था 16 2/3% की क्या वैल्यू होती है, ये अगर आपको याद हो तो बहुत सिंपल है, जैसे मैं यहाँ पूरा करके बता रही हूँ, बल्कि ये तो अपने माइंड में भी हो सकता है। ठीक है, कर लेंगे एक बार, बस प्रैक्टिस में ले आओ ये चीज़। तो क्या है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसके प्लेस पे 1/8 रखेंगे। ठीक है, P क्या है, P है 1200, R इंटू 100 की वैल्यू क्या है 1/8, और टाइम कितना दे रखा है 3 साल का। ठीक है, इससे इसको काट दो, कितना आया 150। तो 150 की 3 से इंटू करो, कितना आएगा 450। तो हमारा क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया ऑप्शन बी 450। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। द सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹2 एज अ इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ 4 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। धन की राशि जो रुपए देगी 2 प्रतिदिन ब्याज के रूप में 4 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। यानी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो हमें देखना है, वो है पर डे। यानी जो हमें ब्याज मिल रहा है कितना 2 रुपये, ये कब मिल रहा है, ये मिल रहा है हर दिन पर डे के हिसाब से। और हमने फॉर्मूला क्या देखा था, हमारा फॉर्मूला था P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ पे जो ये टाइम है, टाइम, इसको हमेशा हम ईयर्स में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, ईयर्स में लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमें टाइम किस में दे रखा है, डे में दे रखा है। तो कैसे लगाएंगे, कितना डे दे रखा है, 1 दिन दे रखा है, और पूरे साल में कितने दिन होते हैं 365। ठीक है, तो ये हम लगाएंगे टाइम। तो SI फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, SI की जगह क्या है, SI 2 है, तो 2 इक्वल्स टू कितना, P हमें निकालना है। ठीक है, इंटू R कितना दे रखा है 4% इंटू T कितना आ गया, 1 दिन दे रखा है, और साल में टोटल कितने होते हैं 365। चलो ठीक है, यानी 25। P आ गया 2 इंटू 25 इंटू 365। ठीक है,
अगर चाहो तो इसे कर लो। तो 2 25 कितना होता है? ये होता है 50 इंटू 365। करो, 5 पंजे 25, 2 32, 3 15, 16 17 18। कितना आया आंसर? हमारा आंसर आया 18,250। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है। अगर सपोज करो जैसे यहाँ पे हमें डे दे रखा था, अगर यहाँ पे मंथ होता, ठीक है, अगर यहाँ मंथ होता 3 महीने होते, चलो तो फिर क्या करते? 3/12। एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो टाइम की जगह ये लगाते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? What sum of money must be given at a simple interest for 6 months at 8% per annum in order to earn rupees 222 interest? ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें हमें दे रखा है 6 मंथ। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मंथ हमें दे रखा है तो टाइम क्या करेंगे? टाइम को, मंथ को अगर आप ईयर में कन्वर्ट करो तो कैसे कन्वर्ट होता है? देखो, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 महीने होते हैं एक साल में। या आप इस हिसाब से देखो, 1 मिनट। ठीक है, ये तो सब लोगों को मालूम है कि एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 महीने होते हैं। चलो अब इसको उल्टा लिख लो। कैसे लिखो? 12 महीने होते हैं एक साल में। ठीक है। एक महीना कब होगा? 1/12 साल में। ठीक है। तो 6 महीने कब होंगे? 6 महीने होंगे 6/12 साल में। ठीक है। तो हमें क्या टाइम आ गया? हमारे पास टाइम आ गया 6 महीने के कितने साल? 6/12 साल। ठीक है। तो एस आई का फॉर्मूला क्या था? एस आई का फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई हमें दे रखा है कितना? 222। और P हमें निकालना है। R कितना है? 8%। और T कितना है? 6/12। यही तो है। 6 से 12 2 बार गया, 2 से 8 4 बार गया, 4 से 100 25 बार गया। ठीक है। तो P की वैल्यू क्या आई? P की वैल्यू आई 222 इंटू 25। चलो, जिसको नहीं आएगा वो ऐसे करके मल्टीप्लाई करके देख ले। 5 दूनी 10 और 1 11 और 1 11। ठीक है। 4 4 4। 1 मिनट, 25 ही है ना? आना तो यही चाहिए। ठीक है। तो ये कितना आएगा? 0 5 5 5। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 5 5 5 0। ऑप्शन हमारा नहीं है तो करेक्ट, ऑप्शन रॉन्ग है तो करेक्ट आंसर क्या है? प्रिंसिपल कितना आ गया? प्रिंसिपल आ गया 5,550। ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अ सम ऑफ रुपीज 18,000 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 180 in 1 year 3 month. The rate of interest per annum is। तो इसमें हमें क्या निकालना है? हमें आर की वैल्यू निकालनी है, हमें ब्याज निकालना है और हमें प्रिंसिपल दे रखा है, हमें सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है और हमें टाइम भी दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम कितना है? टाइम है 1 year एंड 3 month। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं प्लस और एक्स्ट्रा कितने महीने दे रखे हैं? एक्स्ट्रा 3 महीने दे रखे हैं। ठीक है। तो कितना हो गया? 15 महीने हो गए। अब इसे साल में कैसे करेंगे? अपॉन 12। ठीक है। ये हम लगाएंगे टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 180 और प्रिंसिपल 18,000 इंटू आर जो हमें निकालना है
और टाइम कितना है 15/12। अगर इसे 3 से काटो तो ये 5 और ये 4 बार कट गया, इधर से 2 0 कट गए, ठीक है। तीन से काटा है ना, हाँ ठीक है, सही सही कटा है। और 180 से 180 चला गया, तो आर कितना हो गया, आर हो गया 4/5। अब 4/5 को और क्या लिख सकते हैं, 4/5 को लिख सकते हैं 0.8%। तो आंसर क्या आया, आंसर आया ऑप्शन बी 0.8%। अब ये 0.8 कैसे आया, हमने क्या किया, 5 को 4 से करो, नहीं 4 को करो 5 से डिवाइड, पॉइंट लगा, 0 लगा, 8/40 यानी 0.8%। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन वॉट टाइम विल ₹84 बिकम ₹98 एट 81/3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय में रुपए 84 रुपीज़ 98 पर 1/3% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर हो जाएंगे। हमें ये निकालना है कि जो हमारे पास 84 रुपये थे ये होके 98 हो गए हैं, और रेट कितना लगा, रेट है 8 1/3% का। तो हमें निकालना है कि कितने टाइम में हो गए हैं, हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में 14 का अंतर है। तो इसका मतलब क्या है, 14 क्या, 14 हमें क्या मिला होगा, 14 मिला होगा ब्याज। तभी तो 84 98 हुए हैं, अगर उसमें 14 ऐड हुआ होगा। तो यहाँ पे SI का क्या फॉर्मूला था, SI का फॉर्मूला था हमारे पास P × R × T अपॉन 100। SI कितना हो गया 14, P हमें गिवन है 84, R हमें कितना गिवन है, चलो R पहले निकाल लो, R 8 1/3% यानी 8 3 24 और 1 25 अपॉन 3 × 100, 25 कितने 4, तो यानी 1/12। ठीक, 1/12 इंटू टी, हमें टी की तो वैल्यू निकालनी थी ना। तो 12 से 84 कितनी बार गया, 7 बार गया, और 7 से 14 कितनी बार गया, 2 बार गया। तो टी की क्या आएगी, टी की वैल्यू आई 2 ईयर्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 2 साल। ठीक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹4410 इन 5 years एट 6.1/4% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें इसमें क्या है, हमें इसमें सम निकालना है, यानी हमें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। और हमें इसमें क्या दे रखा है, हमें अमाउंट दे रखा है, यानी हमें मिश्र धन दे रखा है। और मिश्र धन कितना दे रखा है, मिश्र धन हमें दे रखा है 4410 4410, और हमसे पूछा है मूलधन। क्या पूछा है, हमसे मूलधन की वैल्यू पूछी है। अच्छा, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है कि जब हम मूलधन में प्रिंसिपल में ब्याज मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, इंटरेस्ट मिला देते हैं, तो हमारे पास अमाउंट आ जाता है। ठीक है, अमाउंट यानी मिश्रधन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन का टाइप है वो चेंज होता है। अब हम दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं ये देखो। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 6 1/4%। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 25/4 × 100 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 25 से 100 कितनी बार गया, 4 बार, 1/16 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये 16 है ये क्या है, ये है प्रिंसिपल, यानी ये है मूलधन। और जो ये 1 है ये क्या है, 1 साल का, 1 साल का ब्याज। कितने साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है। ठीक है,
लेकिन हमें कितने साल दे रखे हैं, हमें तो 5 साल दे रखे हैं। हमें कितने दे रखे हैं, 5 साल। तो हमें कितने सालों का ब्याज निकालना है, हमें 5 सालों का ब्याज निकालना है। ठीक है, 5 साल का ब्याज निकालना है ना हमें। तो कैसे निकलेगा, अगर 1 साल का एक ब्याज है तो 5 साल का कितना ब्याज होगा, 5 इंटू 1, 5 इतना ब्याज होगा। ठीक है, हमें अमाउंट दे रखा है, यानी हमें मूलधन प्लस ब्याज की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4410। अगर हम 16 में ब्याज मिला दें, 16 में अगर हम ब्याज मिला दें तो कितना आएगा, 21। ये किस की वैल्यू है, ये है अमाउंट, यानी मिश्र धन की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 16/21। अब ये 16 क्या है, ये तो प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, और ये 21 क्या है, ये अमाउंट है यानी मिश्रधन है। तो हमें 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4410। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 16 की वैल्यू निकालनी है, तभी तो प्रिंसिपल निकलेगा। तो कितना हो गया, 21 से इसको काटो, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 210 बार। और 210 की अगर 16 से इंटू होगी तो कितना आएगा आंसर, हमारे पास आएगा 3360। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, 3360। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सेम ही टाइप पर है ये वाला भी क्वेश्चन। तो देखो, व्हाट सम will amount to rupees 4200 in 4 years at 16.2/3% सिंपल इंटरेस्ट। रुपए की राशि क्या होगी, हमें रुपए की राशि यानी हमें मूलधन है बताना। ठीक है, तो यानी अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है, वही सेम फॉर्मूला करेंगे। सबसे पहले रेट देखो कितना गिवन है, 16, 2/3%। इसको करो सॉल्व, कितना आया, 48 + 2 50, 50/3 इंटू 100, 2, तो 1/6। ठीक है, जो ये 6 है ये क्या है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, और ये क्या है, ये 1 साल का ब्याज है। ठीक है, तो जब ये 1 साल का ब्याज है और हमें कितने साल का निकालना है, हमें निकालना है 4 साल का। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 1 इंटू 4 यानी 4। ठीक है, अब हम क्या करें, हमें गिवन है मिश्र धन, यानी हमें अमाउंट यानी मिश्र धन दे रखा है, कितना, 4200 रुपये। ठीक है, अब हम मिश्र धन में क्या करें, प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करें। प्रिंसिपल कितना है, 6, और ब्याज कितना है, 4, टोटल 10। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 10/6, यानी ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। ठीक है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 यूनिट की वैल्यू गिवन है 4200। और हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है, यानी हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना है, 6, 0, 12, 25। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन सी, 2520 रुपये। ठीक है, ठीक है, तो ये सब लोगों को समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं वाला क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन, कि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हमें सम पूछा है और हमें अमाउंट दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि आप फॉर्मूले को देखो कि हमें क्या क्या मालूम है। हमने सबसे पहले इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट हमें कितना गिवन था, 16, 2/3%। हमने इसको सॉल्व किया, 53 इंटू 100, ये सॉल्व करके कितना आया, 1/6। तो जो 6 है, जो नीचे वाली वैल्यू है, ये प्रिंसिपल है, यानी ये क्या है, ये मूलधन है। ठीक है,
जो ऊपर होता है वो क्या होता है, वो 1 साल का ब्याज होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितने का निकालना है, हमें 4 साल का ब्याज है। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 1 इंटू 4 यानी 4 ही तो होगा। अगर हम 6 में 4 मिला दें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा मिश्रधन। क्या आएगा, हमारे पास मिश्रधन आएगा। तो मिश्रधन की वैल्यू हमें दे रखी है 4200। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4200। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 6। 10 से एक जीरो से जीरो काटो, 6 0 0, 6 दूनी 12 और एक 6 चौक 24 और एक 25। तो करेक्ट आंसर क्या आया, 2520। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अ सम ऑफ ₹500 अमाउंट्स टू ₹600 in 4 years. What will it amount to if the rate of interest is increased by 2, ठीक है, परसेंट। रुपए की राशि 500 की राशि, एक मिनट, एक रुपए की राशि है 500 जो 4 साल में 600 हो जाती है। ठीक है। अगर ब्याज की, ठीक है, दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो वह कितनी हो जाएगी। यानी तो हमें रेट बताना है, नहीं सॉरी, हमें अमाउंट बताना है कि वो अमाउंट कितना हो जाएगा, हमें ये बताना है। चलो ठीक है। तो सबसे पहली वाली लाइन देखो, ये वाली। तो सबसे पहली वाली लाइन में क्या दे रखा था, पहली वाली लाइन में हमें प्रिंसिपल दे रखा है 500, टाइम कितना दे रखा है 4, ठीक है, और हमें अमाउंट कितना दे रखा है 6। तो अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल 600 हटाएंगे तो 100 आएगा। 100 क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई कितना लगाओ, 100, ठीक है। P प्रिंसिपल कितना है, मूलधन 500, आर तो हमें निकालना ही है, और टी कितना है 4 अपॉन 100, ठीक है। इससे ये कट गया, ठीक। 4 से 100 काटो कितना आएगा, 25। 5 से 25 काटो 5। तो यहाँ से आर कितना आ गया, 5%, ठीक। अब हमसे बोला है कि अगर हम ब्याज को, जो ब्याज की दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको 2% बढ़ा दें, इंक्रीज हो जाए। तो अगर 2% इंक्रीज होगी तो 5 से कितनी हो जाएगी, 7। तो हमसे पूछा है कि तब कितना अमाउंट होगा, हमसे अमाउंट की वैल्यू पूछी है, तब कितनी होगी। सेम करो, चलो फिर से कर लो एक बार। एसआई कितना है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है 500, टाइम कितना है 4 साल, और रेट कितना है 7। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 500 इंटू 7 इंटू 4 अपॉन 100। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 4 पंजे 20 इंटू 7 कितना आ गया, 140। अभी 140 क्या आया, 140 आया सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज आया। लेकिन हमसे तो अमाउंट पूछा था, हमसे तो क्या पूछा था, मिश्रधन पूछा था, ठीक है। मिश्रधन कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 500, ब्याज कितना आया 140, कितना हो गया 640, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, 640 रुपए। समझ में आ गया सबको। चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। 11 पे क्या है, अ सम ऑफ ₹2200 अमाउंट टू ₹2264 in 3 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 1%, the same sum in the same time would amount to, ठीक है। तो एक राशि है 2200 रुपये, और वो 3 साल में कितने हो जाते हैं, 2264, 64 को 64, हाँ 2264 हो जाते हैं, ठीक है। कितने साल में, 3 साल में, ठीक है। तो हमसे बोला है कि अगर हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है, उसे 1%
बढ़ा दें, इंक्रीज हो जाए, तो सेम सम जो 2200 रुपये हैं वो सेम टाइम में 3 साल में कितने हो जाएंगे, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो देखो इसमें प्रिंसिपल कितना है 2200, ठीक है, अमाउंट कितना है 2000, 2264, माइनस करो कितना आया 64 रुपये। तो ये क्या है, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो एसआई का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज़ लगा दो सारी, 64 इक्वल्स टू 2200 इंटू आर हमें नहीं पता, निकालना है, और टाइम 3 साल का है, अपॉन 100। इससे ये कट गया। ठीक है, सबसे पहले चलो इसको काटो 11, इसको काटो 32, कट गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर हमारे पास आ गया 32/3 इंटू 11, इतना रखो अभी। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो इसको और थोड़ा सॉल्व करके लिख लो, कितना आएगा 32/33। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% इंक्रीज हो जाए तो जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 32/33 प्लस 1, यानी 32 प्लस 33, हमने एलसीएम ले लिया, कितना आया 65/33, ये आया। चलो अब इसे दोबारा से लगाओ। ठीक है, लगाते हैं। एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें इस बार ब्याज निकालना है, प्रिंसिपल सेम है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 65/33 इंटू 100 इंटू टाइम कितना है 3 साल। ठीक है, 0 से 0 कटा, 11 से काटो 2, 11 से काटो 3, 3 से 3 काटो, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 65, कितना 65 रुपये आए। ठीक है, 1 मिनट, 65 नहीं, ये 2 भी तो रह गया, 65 इंटू 2, तो कितना हो गया, 2 पंजे 10 और 1 12 और 1 13, 130 आया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 130। अब हमें क्या निकालना था, हमें नया अमाउंट निकालना है, तो नया मिश्र धन क्या निकालना है, नया मिश्र धन कैसे निकलेगा, मूलधन, मूलधन में जब हम ब्याज करेंगे ऐड, तो मूलधन कितना है 2200 और ब्याज कितना है 130, करो 0 3 3 2, तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है 2330 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। आज की वीडियो का ये आखिरी सवाल है। तो क्या है ये क्वेश्चन, अ सम वॉज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ फॉर 3 years. Had it been lent at 3% higher rate, it would have fetched rupees 270 more. The original sum of money is. तो इसमें हमें ये बोला गया है कि एक राशि है जिसको हमने साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर एक निश्चित दर के साथ 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार देता तो उसमें 270 रुपये अधिक हमें मिलते। तो हमसे पूछा है कि जो वो मूल उस धन है जो, तो वो धन कितना है, यानी जो मूलधन जो हमने उधार दिया था वो कितना है। ठीक है, तो हमसे मूल राशि पूछी है, धन की मूल राशि पूछी है, क्या होगी। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब इसमें देखो पूरे क्वेश्चन में कि हमें क्या क्या दे रखा है। हमें टाइम दे रखा है कितना
3 साल। हमें इंक्रीज वाला रेट दे रखा है कि अगर हम इतने रेट को इंक्रीज कर दें, कितना, 3%, ठीक है। और हमें उस 3% इंक्रीज रेट पर जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है, वो दे रखा है 270 रुपये। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से सुन लो और समझ लो कि जो ये रेट है, अगर यहाँ पर तुम इंक्रीज वाला रेट लगाओगे या डिक्रीज वाला रेट लगाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी वही वाला आएगा, या इंक्रीज वाला लगाना होगा या डिक्रीज वाला लगाना होगा। जैसे P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो P हमें नहीं पता, निकालना है। R कितना है, 3% इंक्रीज हुआ तो हमने इंक्रीज वाला लगाया, कितना, 3, और टाइम कितना है, 3 अपॉन 100। तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्रीज वाला ही लगाएंगे। तो कितना है, 270, ठीक है। 3 और 3 9 होता है, यानी 30। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आया, 30 इंटू 100 यानी 3000 रुपये, ठीक है, इतना आया। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट देखना चाहो तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा, ये डायरेक्ट ऐसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमें साल कितने गिवन थे, 3 साल गिवन थे, और रेंट कितना इंक्रीज हुआ, 3 का इंक्रीज हुआ। तो साल और जो रेंट इंक्रीज है इसको करो मल्टीप्लाई, कितना, 3 और 3 9, 9p अपॉन 100 कितना आया, 270। इस तरह से कर लो, ठीक है। इससे ये काटो 30 और p इक्वल्स टू 3000। सेम ही फॉर्मूला है, इसके बाद तो सेम है ना। इसके बाद बस हमने क्या किया, हमने वो एस आई इंटू पी इंटू आर टी उस वाली झंझट से बच गए। उतना सोचने से डायरेक्ट इंटू करो। कैसे सॉल्व होता है एग्जाम में ये क्वेश्चन, 3 और 3 9, 9p अपॉन 100 इक्वल्स टू 270, बस काम खत्म, ठीक है।